कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता अग्निपथ की है, जो सदियों से इंसानी हौसले को जगाती आई है। लेकिन आज बात हरिवंश राय बच्चन साहब की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो इस कविता को सच में जी रहा है, और वो है सोनम वांगचुक, मैग्सेसे अवॉर्डी, हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक, जिनकी दुनिया भर में पहचान है। दिल्ली की भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक 19 दिनों से बिना कुछ खाए धरने पर बैठे हुए हैं, अपने लिए नहीं, देश के युवाओं के लिए। लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर दिल्ली की इस उमस भरी भीषण गर्मी में जंतर मंतर के तपते मंच पर सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से आपके और हमारे लिए अनशन पर है। बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी और हौसले के दम पर यह इंसान सिस्टम की खामोशी को लगातार चुनौती दे रहा है। सिस्टम है कि जैसे जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा हुआ है, शरीर टूटता जा रहा है, धूप में जल रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, खड़े होने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी संकल्प उसी हिमालय की तरह अडिग है जिस हिमालय की छत्र छाया में सोनम वांगचुक पले और आगे बढ़े। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अब ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। आपने सुना उनको, उनका यह बयान कल का है जिसमें उनकी लड़खड़ाती आवाज सोनम वांगचुक की सेहत का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड खुद दे रही थी। लेकिन सवाल यह कि सोनम वांगचुक को इस अग्निपथ से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्या सोनम की मांग ऐसी है जिसे सुना भी नहीं जा सकता, जबकि सरकार भी कहती है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सोनम वांगचुक कितने दिनों तक हमारे आपके बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे रह सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आज इस सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जिनका आज चक्रव्यूह में मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सोनम वांगचुक का एक हेल्थ अपडेट दे देता हूं। पिछले 19 दिनों में सोनम वांगचुक का वजन करीब 9 किलो से ज्यादा कम हो गया है। आज उनका ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, पल्स 72 बीट्स प्रति मिनट है और ब्लड प्रेशर 105/61 है। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक की हेल्थ फिलहाल स्थिर है, लेकिन हालत आप नाजुक कह सकते हैं। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी सेहत की अब निगरानी कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती होती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है हर जान कीमती होती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दे दिए हैं। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे इट इज अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg ऑन द 19th डे ऑफ हिज इंडेफिनिट फास्ट। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है, और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर सिस्टम से टकरा रहे हैं। लोग लगातार उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील भी अब कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस तपती धूप में सोनम वांगचुक को मिल रहा समर्थन उनके कमजोर होते स्वास्थ्य में ऊर्जा बढ़ा रहा है। उनके समर्थन में देश की कई बड़ी हस्तियां भी अब उमड़ रही हैं। पर्यावरणविदों से लेकर देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई बुद्धिजीवी जंतर मंतर पहुंचकर उनके अग्निपथ में शामिल हो रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। जंतर मंतर पर उमड़ रही भीड़ और समर्थन सोनम वांगचुक के लिए शक्ति पुंज से कम नहीं है। बॉलीवुड सितारों से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों का सोनम वांगचुक को खुला समर्थन अब मिल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ धरना देकर प्रोटेस्ट कर शुरुआत की थी। उनके साथ संजय सिंह जो उनके सांसद है वो भी मौजूद थे। केजरीवाल ने मंच से अन्ना आंदोलन की याद की और सोनम वांगचुक की मांगों को सरकार से मानने की अपील की। यही जंतर मंतर था, 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था।
3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में। केजरीवाल से पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जंतर मंतर जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से पिछले दिनों में मुलाकात की थी। इस बीच आज दोपहर में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव भी सोनम वांगचुक को समर्थन देने उनके मंच पर पहुंची। डिंपल यादव के साथ आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद थे। इसके पहले कल समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी अनशन स्थल पर पहुंच चुकी है। आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पड़ेगी। उन्होंने लगातार इस पॉइंट में स्ट्रेस किया है कि सोनम वांगचुक जी को अनशन को इसीलिए तोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं, वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। सोनम वांगचुक के इस अनशन की वजह से अब बीजेपी पर, सत्तारूढ़ दल पर दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है, उसमें विपक्ष भी शामिल हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। कल आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के से बातचीत की थी और मंच से ही सरकार पर तीखा हमला बोला था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार समेत कई विपक्षी पार्टियां सोनम वांगचुक के समर्थन में अब खड़ी हो गई हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया और उनकी बिगड़ती तबीयत पर गहरी चिंता जताई। आज सुबह सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के संसदीय दल की अहम बैठक हुई। इसमें मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि वो इस मुद्दे को, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसको संसद में उठाएगी। हालांकि राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर में सोनम वांगचुक से मिलने नहीं पहुंचे। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता जंतर मंतर जा चुके हैं। शशि थरूर तो सोनम वांगचुक को चिट्ठी लिखकर अपना अनशन तोड़ने की अपील तक कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के समर्थन में एक पोस्ट किया है। केसी वेणुगोपाल ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन राहुल गांधी का अब तक जंतर मंतर नहीं जाना सवालों के घेरे में जरूर बार बार आ रहा है। हालांकि कल राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से मिलने देहरादून जा रहे हैं। इस दौरान वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, छात्रों युवाओं से संवाद करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर राहुल का पूरा फोकस राज्य